पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में रमजान के इस मौके पे जामा मस्जिद की अजान गूंज रही थी और हम बढ़ रहे थे एक ऐसे स्वाद की तलाश में जिसका जिक्र लोग इश्क की तरह करते हैं। हिंदुस्तान के सबसे शाही जायकों की बात अगर की जाएगी तो जामा मस्जिद बाजार के मुगलई खाने की ही की जाएगी। और अगर आपने इस 150 साल पुराने मुगलई जायके को नहीं खाया तो आपने अभी कुछ खाया ही नहीं। रमजान के इस महीने में बाजार की रौनक एक जश्न में तब्दील हो जाती है और हमें भी मौका मिला इस जश्न को तजुर्बे करने का। चलिए आज आपको भी लुत्फ दिलवाते हैं शाहजहानाबाद के लजीज खाने की, जो 5-5 विरासतों से आपके सामने मुगलई खाने को परोस रहे हैं। जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन से मैंने बोर्ड की मेट्रो और सीधा पहुंच गया पुरानी दिल्ली। पुरानी दिल्ली पहुंचते ही मैंने पकड़ा रिक्शा और रिक्शा बड़ी ही रफ्तार से हिस्टोरिकल सोने के बाजारों से होते हुए बेलगाम घोड़े की तरह सरपट दौड़ने लगा। 1656 में जब शाहजहां ने अपनी राजधानी शाहजहानाबाद में इस बेहद खूबसूरत जामा मस्जिद को बनवाया तो देश के मुसलमानों को आस्था के रूप में एक आइकॉनिक लैंडमार्क मिला और ये आइकॉनिक जामा मस्जिद आज भी हिंदुस्तान के महान हेरिटेजेस में से एक है। और 1656 के उस दौर में पुरानी दिल्ली को शाहजहानाबाद कहा जाता था। रोजाना हजारों लोग जामा मस्जिद और इसके बाजारों में आते हैं और इन हजारों लोगों की भूख मिटाते हैं 150 साल पुराने करीम्स के जायके। मुगलों के आखिर बादशाह बहादुर शाह जफर खाने के बहुत शौकीन थे और अक्सर वो अपने शेफ यानी कि हाजी करीमुद्दीन से मटन निहारी, आलू गोश्त और सीख बनवाया करते थे। मुगल बादशाह तो अब नहीं रहे, ना ही रही मुगलों की सल्तनत, पर अभी भी मुगल बादशाह के खाने को अगर किसी ने जिंदा रखा है तो वो है उनके शेफ करीमुद्दीन साहब और उनकी अगली 5 पीढ़ियां। बाजार की इस बढ़ती भीड़ से अंदाजा हो गया था कि मंजिल अभी नजदीक है। अंदर के माहौल ने तो मुझे हैरान ही कर दिया। करीम्स में एंटर करते ही मुझे बहुत सारे वर्कर्स दिखे जो कि खमीरी रोटी बनाने में लगे थे और सामने की तरफ बड़ी उम्र के मियां बड़ी ही स्पीड से यहाँ के जायके की प्लेट 1 बाय 1 लगाकर वेटर्स को दे रहे थे और वेटर्स भी भाग भाग कर उनके ऑर्डर्स पूरे कर रहे थे। आप कितने सालों से अंकल हैं? 30 साल से। 30 साल से। ये वही सेम है 150 साल से? हाँ सेम है। वही मसाले? वही मसाला, वही स्वाद। ये मटन कौरमा। मटन कौरमा? मटन कौरमा। ये मटन निहारी। निहारी तो बहुत खास है। हाँ बिल्कुल खास है। ये ब्रेन करी, ये भी बहुत खास है। ब्रेन करी? हाँ दिमाग बढ़ाता है इससे। अच्छा। ये चिकन करी। ये है कलेजी गुर्दा। कितने डिब्बत? कलेजी गुर्दा। ये कीमा है, आलू कीमा आज बना है। ये मटन स्टू है। यूं तो यहाँ पर काफी तरह के मीट मिलते हैं पर लोगों को सबसे ज्यादा पसंद है मटन निहारी, जिसे खाने लोग देश विदेश से आते हैं और ये मटन निहारी बादशाह भी सुबह उठते ही खाया करते थे। निहारे तो रात भर बनता है, फिर भी 3-4 घंटा लग जाता है निहारी में भी। ये मटन लगा है? हाँ मटन निहारी है। मटन निहारी है। निहारी तो सुबह नहीं बिकती थी। अब सुबह से शाम कर दिए, ये डिमांड ज़्यादा हो गया निहारी का। हाँ। यहाँ पर मेरी मुलाकात हुई जॉन से जो अमेरिका से हैं और जब भी वो भारत में आते हैं तो जामा मस्जिद वाले करीम्स में खाना खाने जरूर आते हैं। Everyone told me if you go to Jama Masjid, you need to go to Kareem's. They said it's in this little gully on the side, so I said, okay, I'll go. I went. I've been 6 or 7 times. I lost count. How many 6 times? or 7 times. Yeah. I keep bringing people. Yeah. Yeah. I don't want to go anywhere else. Just here. My favorite dish here is the Shahi Paneer. Shahi Paneer. And that's the vegetarian you like. okay, butter chicken as well. Yeah. No, but From America. America. Oh, Donald Trump. और इनके स्वाद की ऐसी धूम है कि दुनिया के मेन मीडियाज BBC वर्ल्ड गाइड, नेशनल ज्योग्राफी, द एशियन एज, द इंडियन एक्सप्रेस और अब तो नेटफ्लिक्स भी इनके खाने की तारीफ करते नहीं थकते।
करीम्स के ओनर जोएब से मुलाकात हुई और जोएब ने काफ़ी कमाल की बातें बताई इस खाने के इतिहास के बारे में। 1913 जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने ये करीम रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था जी जामा मस्जिद के पास। एंड मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जो थे वो मुग़ल शेफ़ थे, मुग़ल कोर्ट में वो शेफ़ हुआ करते थे। तो वही सारी रेसिपीज़ उन्होंने इस कॉन्सेप्ट से कि ही वांट्स टू सर्व द रॉयल कुजीन टू द कॉमन मैन बेसिकली। जो बादशाह खाते थे बिल्कुल वो टेस्ट आज कॉमन मैन खा पाए। जी बिल्कुल वही टेस्ट कॉमन मैन आज खा रहा है। आप हमारी मटन नहारी ट्राई करिए। जो हमारे स्पाइसेस हैं वो हमने वही फॉलो कर रखे हैं जो पुराने टाइम में चला करते हैं। हमारे पास आज भी ऐसे कस्टमर आते हैं जिनके फादर या ग्रैंडफादर हमारे रेस्टोरेंट में आके खाना खाया करते थे। वो उनके साथ बचपन में आते थे और आज वो अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं। पर भाई बातों से तो पेट भरेगा नहीं, तो मैं और मेरा साथी इन जायकों पर टूट पड़े। मेरे दोस्त ने मज़े लिए मुगलई नॉन वेजिटेरियन के और मैंने एंजॉय किया वेजिटेरियन फूड। ये बहुत ही लजीज और लाजवाब था। वाकई में अगर हिंदुस्तान में सबसे बेहतरीन मुगलई खाने की बात की जाएगी तो करीम्स रेस्टोरेंट का नाम सबसे ऊपर आएगा। और अगर आपने पुरानी दिल्ली आकर करीम्स के पकवान नहीं खाए तो आपने अभी कुछ खाया ही नहीं। दोस्तों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे नए शहर में नई कहानी के साथ।